Hello there. Here's a wand with a silencer on it. Why? But I ask again, why? Dime bag of pixie dust? Pfft, contraband? Wizard pepper? Unbelievable. Now knock it off! All the stupid ass, grab ass, and touchy feely bull. तो ये ऑफिशियल हो चुका है कि पापा एसईओ, आई होप मैं उनके नाम की प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ, मैंने एसईओ ही कहकर पुकारूंगा क्योंकि उन्हें एज सिवरस स्नेप कास्ट कर लिया गया है एचबीओ की जो नई सीरीज़ आ रही है उसमें। कई फैंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि एचबीओ और वार्नर ब्रदर्स ने साफ कहा था कि वो बुक एक्यूरेट टीवी सीरीज़ को बनाना चाहेंगे, इवन मूवीज़ से भी ज़्यादा, और मूवीज़ में जो चीज़ें रह गई थी वो टीवी सीरीज़ में ऐड की जाएंगी। मुझसे पूछे तो मैं काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड हूँ, मुझे इनकी कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा, अपनी सोच रखना चाहूँगा, और आप भी अपनी सोच मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स के हिसाब से देखें, अगर आप पॉजिटिव थाउट वाले हैं तो पापा एसटीओ इस रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं अपने कलर के लिए भी, और उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी और ये हमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकते हैं हम करैक्टर को। लेकिन अगर हम बुक के एक्यूरेट के मुताबिक देखें तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि जो एसटीओ हैं वो ब्लैक हैं और दूसरे वाइट हैं, और इसी तरह स्टोरी भी डिफरेंट दिखाई देगी। उससे पूछें तो एलन रिकमन की जो एक्टिंग थी, जो उन्होंने करैक्टर को जिस दिल लगी से निभाया था, उस तक ऊंचाई तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, इवन नए एक्टर पापा एसटीओ भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए यही बेहतर है कि उन्होंने इन्हें एक ब्लैक एक्टर को कास्ट किया है। लेकिन अगर एज आ हैरी पॉटर फैन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे ये कास्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि बुक में अगर आप साफ देखेंगे तो आप हर बुक में बल्कि ये बताया गया है कि एलन रिकमन सिवरस स्नेप एज अ वाइट पर्सन के वो एक सफ़ेद फार्म थे, वो चिट्टे गोरे थे। वेल उन्हें पेल, वहाँ बुक में पेल लिखा गया है जिसका मतलब सफ़ेद ही एक तरह का होता है। लेकिन अगर आपको रेस वैपिंग करनी है, यानी चिट्टे को काला, काले को चिट्टा दिखाना ही है, तो आपको बुक के उन करैक्टर्स को दिखाना चाहिए जिनके बारे में लिखा ही नहीं गया। जैसे लेवेंडर ब्राउन, उसके बारे में बुक में नहीं लिखा गया कि वो ब्लैक थी, या वाइट थी, या ब्राउन थी, या चाइनीज़ थी, तो आप मेरी नज़र में उसे आप ब्लैक कलर कर सकते हैं। लेकिन सिवरस स्नैप जिसके बारे में बाकायदा लिखा गया है कि वो वाइट थे, उसको ब्लैक कर देना मेरी नज़र में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इवन अगर आप बुक्स में देखें तो बाकायदा बड़े बड़े अल्फाजों में बताया गया है कि इंग्लिश में अगली मैन विद पेल सो स्किन, लॉन्ग ग्रीसी ब्लैक हेयर, कुक्ड येलो टीथ एंड अ लार्ज हुक्ड नोज। तो सिवरस स्नेप का बताया गया पहनावा, जो बुक में पहनावा बताया गया है, ये साफ़ है कि उसके करैक्टर्स को ज़ाहिर करता है, और अगर कोई ब्लैक एक्टर आके इसे निभाता है तो पूरा करैक्टर ही बदल जाएगा, पूरी स्टोरी ही बदल जाएगी, उसे देखने का नज़रिया, उसे देखने का तरीका ही बदल जाएगा। सिवरस स्नेप का अपीयरेंस ही उसके करैक्टर का एक बड़ा हिस्सा है। सिवरस स्नेप का अपीयरेंस ही उसके करैक्टर का एक बड़ा हिस्सा है कि उसे कैसे उसके साथ बिहेव किया गया है, कैसे उसे पूरी स्टोरी में ज़ाहिर किया गया है, और ये भी कि लोग उसे किस नज़र से देखते हैं और उसे कैसा समझते हैं। ये सब उसके पहनावे से होता है, ना कि उसके कलर से कि वो ब्लैक है या वाइट है। इवन अगर कोई बुक्स के ऐसे करैक्टर्स जो ब्लैक हैं, जो बुक में ब्लैक ही लिखे गए हैं, ये मूवीज़ में भी ब्लैक दिखाए गए हैं, जैसे किंग्सले शक्ल को अगर वो वाइट कर देंगे तो मुझे अफसोस ही होगा इस बात का कि उन्होंने एक बहुत अच्छे करैक्टर को बदल दिया है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा इन करैक्टर्स को बदलते, क्योंकि ये करैक्टर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैंने इन्हें देखा है, मैंने इन्हें पढ़ा है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्हें रेस स्वैप ऐसा ना किया जाए। और मुझे समझ नहीं आ रहा है इसकी आखिर ज़रूरत ही क्या है, आखिर इन्हें रेस स्वैप करनी ही क्यों है, किसी काले को चिट्टा, चिट्टे को गोरा। हैरी पॉटर अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। हैरी पॉटर में कई ऐसे करैक्टर्स हैं जो ब्लैक हैं, एशियन, गे, ट्रांस और भी दूसरे कई करैक्टर्स मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं आखिर इस परवाह करने की ज़रूरत ही क्या है, क्या फ़िक्र करने की ज़रूरत है, ये सब फिक्शनल करैक्टर्स हैं, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है इतना शोर शराबा करने की। लेकिन हैरी पॉटर मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। उन मूवीज़ को जिन्हें मैंने देखा है, उन बुक्स को जिन्हें मैंने पढ़ा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बचपन में हैरी पॉटर की वो तमाम मूवीज़ को देखना और जादुई दुनिया के बारे में सोचना, हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स जाना, ये मेरे बचपन का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे डोरेमोन और शिनचैन हैं, मुझे यकीन है बिल्कुल
वैसे ही जैसे आपके लिए भी ये तमाम करैक्टर्स मायने रखते होंगे। डोरेमोन, शिनचैन के दोस्त डोरेमोन और नोबिता। हैरी पॉटर का जो वर्ल्ड है उसमें रेसिज्म कलर पे नहीं होती, रेसिज्म ब्लड पे होती है। एक मगलू बच्चा जिसे मग ब्लड भी कहा जाता है या मड ब्लड भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फादर या उनके पेरेंट में से किसी ने भी किसी इंसान जैसे कि ह्यूमन से शादी की होती है तो वो उसके ख़िलाफ़ रेसिज्म करते हैं कि जादूगरों को जादूगरों में ही शादी करनी चाहिए, उन्हें इंसानों से या ह्यूमन से शादियाँ नहीं करनी चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।